नमस्ते, मैं हूं पायल रोहातगी। आज मैं आप लोगों के साथ ये बात स्पष्ट तरीके से कहना चाहती हूं कि एवरीबडी इज अकाउंटेबल इन दिस कंट्री। एवरीबडी हु होल्ड्स अ गवर्नमेंट पोजीशन, एवरीबडी हु होल्ड्स एन ऑफिस बेयरर्स पोजीशन। यहां पर हमारी सोसाइटी सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सर्विस सोसाइटी के सो कॉल्ड ऑफिस बेयरर्स ने मेरे सवालों का जवाब दिया। झूठ दिया, गलत दिया, ये दूसरी बात है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे, मगर ऑन रिकॉर्ड वो जवाब देना शुरू कर रहे हैं टू मी, टू माई फैमिली, टू माई लॉयर, क्योंकि उनको जवाब देने पड़ेंगे। Everybody who occupies an office bearer's position post has to be accountable, चाहे सोसाइटी का बंदा हो या गवर्नमेंट का सदस्य। हमारे चीफ मिनिस्टर भी अकाउंटेबल है, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अकाउंटेबल है। लेट मी मेक दिस वेरी वेरी क्लियर। लेफ्टिस्ट पार्टी बोलती है कि प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ केयर फंड का हमको आप अकाउंट्स बताइए। अब इट हैज टू बी अकाउंटेबल, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट, which is fact, which is a good fact, which is a great thing, which I agree with, because Prime Minister's Relief Care Fund also has to be accountable. It is a public fund. सिमिलरली हमारी सोसाइटी के अंदर जो फंड्स हैं, जो आय हैं बिल्डर से, इट इज ऑब्वियसली पब्लिक फंड एंड एवरीबडी हैज टू बी गिवन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट। आप किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देते हैं, सीधी तरह से देते हैं, आपका आर्म ट्विस्ट करना पड़ता है पायल का इस्तेमाल करके, ये दूसरी बात है। और यहां पर मैं इतना कह रही हूं कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, विच इज फेयर इनफ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीबडीज सपोर्ट। मेरी लड़ाई मेरी खुद की लड़ाई होती है, बिकॉज यहां पर ये लोग मेजोरिटी का बहाना बना के मेरे फंडामेंटल राइट्स को अटैक कर रहे थे और मुझसे ही पैसे चाहते थे उन राइट्स को अटैक करने के लिए, which was unacceptable to me। तो अब मैं आपके साथ बात करती हूं कि डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ एवरीबडी विल गेट एक्सपोज्ड। पायल्स डबल स्टैंडर्ड्स विल गेट एक्सपोज्ड, पीएम्स डबल स्टैंडर्ड्स विल गेट एक्सपोज्ड, सुंदरवन एपिटोम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज मैनेजिंग कमिटीज डबल स्टैंडर्ड्स विल गेट एक्सपोज्ड। बिकॉज हम सोशल मीडिया के जमाने में रहते हैं। यू हैव टू प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। यू कैन नॉट कंटिन्यूसली से समथिंग एंड डू समथिंग एल्स। योर एक्शंस हैव टू मैच योर वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का यूज करने के लिए लोगों को बोला। This application was used when we went to airport. We all know that the application was checked on our mobile numbers. But where was this application when farmers' protest was happening? Where was this application when election rallies were happening in Bengal? Because देखिए, बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार आए, ये मैं दिल से चाहती हूँ, मगर इलेक्शन रैलीज के अंदर जो बीजेपी के खुद के पॉलिटिशियंस होते हैं, वो जो गंदी गेम खेलते हैं, that I don't like. Because one person who is connected with BJP, he was a part of Bengal's election rally. And he had access to one of my files which I needed because I was wanting to squash the Bundi case by appealing in Jaipur High Court, and वो file मुझे वो BJP का lawyer नहीं दिलवा रहा था through his contact, because he had addressed us and connected with us when the Bundi incident had happened, because Subramaniam Swamy जी के lawyer ने हमें misguide किया था, जिसकी वजह से मुझे जेल जाना पड़ा। And that person now is obviously saying कि मैं व्यवहारिक नहीं हूँ in asking for my file back. Excuse me, 1.5 साल से आप एक फाइल को लेकर बैठे हैं, वो फाइल के ऊपर कभी हियरिंग नहीं आई। आपने मुझसे फाइल ली, एक सीनियर लॉयर को दिया, ये कह के कि सीनियर लॉयर आपका केस लड़ेंगे, he will not charge you money. We didn't ask him to help us with free of cost services, but he said that he wants to help us out, and we were more than happy that a senior lawyer is ready to help us out, and the case will be heard and the squashing will happen, because the case had no substance to it, जिस आधार पर मुझे 30 घंटे भी जेल में बिताने पड़े। मगर 1.5 साल हो गए, वो केस की हियरिंग नहीं आई। Whenever I call the senior lawyer is not available to give me any update because he is sick or he is not available on the phone. तो जब मैं ये in between contact जो बीजेपी के लीगल सेल से जुड़ा हुआ था, उसको मैं कहती हूँ कि मुझे मेरी फाइल उठानी है, किसी और को देनी है, because I want the case to be squashed before charge sheet is filed in Bundi. तो ये आदमी पहले तो बंगाल इलेक्शंस का ड्रामा करता है, उसके बाद जयपुर आने के बाद वो कहता है कि उसको खांसी जुकाम हो गया। खांसी जुकाम उसको कभी भी इलेक्शन रैली के समय नहीं होता। ऑब्वियसली जयपुर आने के बाद उसको खांसी जुकाम हो जाता है, वो कोविड का टेस्ट कराता है, कोविड का टेस्ट नेगेटिव आता है, तो मैं उसको कहती हूँ कि प्लीज मेरी फाइल पहुंचा दीजिए, मास्क पहनिए, 6 फुट का डिस्टेंस रखिए, एंड डू समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ अ डेली रूटीन। इफ यू हैव डन समथिंग लाइक इलेक्शन रैलीज इन कोविड सेकेंड वेव, आई थिंक डूइंग समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन शुड नॉट बी डिफिकल्ट।
डिफिकल्ट। मगर यहाँ पर ये लोग ऑब्वियसली बहाने पे बहाने बना रहे हैं एंड पायल रोहतगी ट्रैप करती है, तो पायल रोहतगी के क्वेश्चंस का आंसर देना उनके हाथ में नहीं होता। तो सिचुएशन से बचने के लिए कहते हैं कि पायल रोहतगी व्यावहारिक नहीं है। एक्सक्यूज मी, पायल रोहतगी की जिंदगी, पायल रोहतगी की लीगल फाइल, और पायल रोहतगी की लीगल फाइल बिकॉज आप बीजेपी के आईटी सेल से नहीं, बीजेपी के लीगल सेल से है, तो आप उसे क्यों घुमा रहे हैं? यू नीड टू गिव मी माई फाइल। मैं आपका नाम नहीं लूंगी, आपको इतना तवज्जुह नहीं दूंगी, मगर आपको भी पता है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूं, और आपके सारे कॉन्वर्सेशंस मेरे पास सेव्ड है एंड संग्राम जी को भी पता है आपके बारे में। सो आई एम जस्ट एक्सपोजिंग हाउ दीज सर्टन बीजेपी के नेता, दे आर यूजिंग द कोविड सिचुएशन probably to do a lot of other kind of deals, because COVID का बहाना दिया गया है in the letter that has been addressed to us by the society, saying that because I am writing a letter to them in COVID times I am doing a crime. Excuse me, COVID चल रहा है, ये अभी चला है, इसका सेकेंड वेव अभी पिकअप हुआ है, मगर आपने सोसाइटी बनाई थी 5 महीने पहले. There were a lot of things which you needed to address 5 months back, but now because of COVID you don't want to address situations. That is wrong. You can address situations, you can obviously take your own time, but you have to address situations because COVID times में government offices भी चल रहे हैं. Nothing is like completely shut down. Election के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी भी कैंपेनिंग करते हैं. ये दूसरी बात है कि एक तरफ वो बोलते हैं कि मास्क पहनना चाहिए, 6 फुट का डिस्टेंस रखना चाहिए, और दूसरी तरफ उनकी इलेक्शन रैलीज में ही बहुत सारे लोग मास्क नहीं पहनते एंड देयर इज 0/0 सोशल डिस्टेंसिंग, which is I think something which is realistic because India जैसे country, populated country के अंदर you cannot really expect social distancing in election rallies, but then hypocrisy is exposed. We cannot do anything about it. बहुत election rallies में आपने देखा है कि नेताज are not wearing mask. In fact, it is very difficult to talk and give speeches in mask, which I also know because I am a person who is very vocal, and when I wear a mask, I feel very claustrophobic. So I prefer not to go out of the house, because if I have to go out of the house, I have to wear a mask, and if I have to wear a mask, I cannot talk. So it is better to shut my mouth when I'm wearing a mask, because that is the way you go out in corona times. मगर जब मैं वीडियोस बनाती हूँ, मैं घर के अंदर होती हूँ या उस सराउंडिंग्स में होती हूँ जहाँ पे मुझे मास्क पहनने की आवश्यकता नहीं होती, but obviously hypocrisy is exposed. There are a lot of double standards like Arogya Setu, nobody talked about when farmers protest was going on. Arogya Setu, nobody talked about when election rallies were happening in Bengal, but Arogya Setu everybody has to show on their mobile when they are entering the airport. So double standards, double standards, double standards. Even COVID vaccine के लिए जो registration की वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलती. द वेबसाइट्स आर डाउन. सो यस, वी आर अ कंट्री विच आर ट्राइंग टू बिकम आत्मनिर्भर, बट हमारे खुद के अंदर बहुत सारे दीमक लगे हुए हैं, बहुत सारे करप्ट लोग हैं जो हमें ऊपर नहीं आने देते, हमें आत्मनिर्भर नहीं बनने देते, बिकॉज वो दीमक को अपना निजी फायदा देखना है. सो आइडेंटिफाई द दीमक्स इन योर सोसाइटी, आइडेंटिफाई द दीमक्स इन योर राजनीतिक पार्टीज, आइडेंटिफाई द दीमक्स in your life and address them, because till you don't address the demucks, these demucks will not only eat you, but they will eat the entire nation, and nation is your house. To save your nation, you need to identify the demucks in your society, in your shehar, in your state, in your country, because your prime minister alone cannot do everything. वो अकेले सब चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते. दिल्ली के अंदर अगर लोगों की मौत हो रही है तो उसके लिए ज्यादा जिम्मेदार दिल्ली के चीफ मिनिस्टर है. जी हाँ, बिकॉज जब से वो सत्ता में दूसरी बार आए, जिस प्रकार से उन्होंने मनी का यूसेज किया है उसके ऊपर मैं डिस्कशन कर चुकी हूं. उन्होंने पैसा वेस्ट किया है अपने खुद के पब्लिसिटी के ऊपर. उन्होंने ऑक्सीजन प्लांट्स एस्टैब्लिश नहीं करे जिसके लिए उनको सैंक्शंस मिल गई थी फ्रॉम सेंटर सरकार. सो आपको समझना चाहिए, दिल्ली अगर जल रही है लाशों से तो उसके लिए जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल ज्यादा है. देन यू पॉइंट फिंगर्स एट मोदी जी, बिकॉज मोदी जी alone cannot save everybody till you all don't want to be saved from COVID or from whatever calamities that are happening because of COVID. Namaste, Jai Hind.